आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए और जैसे ही आपको जवाब आए फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सवाल यह है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा काम करता है? हार्ट, किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज या कुछ और? मिलते हैं जवाब के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आज हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गन के बारे में जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा रोल उसका होता है, सबसे ज़्यादा काम वो करता है। और उसके तमाम कामों में से कुछ काम आज हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस ऑर्गन का नाम है लीवर। आपका जवाब सही था, ये तो आप ही को बेहतर पता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि लीवर के क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, कितना इंपॉर्टेंट है वो हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। तो उसका जो पहला फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो कुछ भी ऐसा शरीर को देते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, जैसे ड्रग्स यानी दवाइयाँ, मेडिसिन जो आप खाते हैं, उनमें आप जानते हैं एक सिंपल सी सिर दर्द की भी दवा आपने खाई तो उसमें लगभग 32-33 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो जो साइड इफ़ेक्ट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको हमारा लीवर छान करके अपने पास रख लेता है और उसको ब्लड वेसल्स में नहीं जाने देता, खून में नहीं जाने देता। लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल, लीवर है जिसको छानता है। अगर वो छानना बंद कर दे या छानने में अक्षम हो जाए तो अल्कोहल हमारे ब्लड में चला जाएगा और खेल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ फैटी एसिड्स जो बहुत सारा तला वला खा रहे हैं आप, आपके लीवर पे बोझ बढ़ता जा रहा है। आपके शरीर में कुछ स्टेरॉइड्स जा रहे हैं, आज इलाज में बहुत सारे यूज़ करते हैं लोग। कुछ इस तरह के हार्मोन्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ को वो फिल्टर आउट करता है। शरीर में अमोनिया बन रही है, उसे यूरिया में कन्वर्ट करता है और किडनी की तरफ भेज देता है ताकि वो यूरिन के साथ बाहर चला जाए। और अगर वो ऐसा काम कर पाने में अक्षम हो गया, ये काम कर पाने में सक्षम नहीं है, तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ, बहुत सारे एलर्जेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीटाणु, विषाणु, ऐसी भी चीज़ें अंदर चली जाती हैं। उन सब को वो छान कर अलग कर देता है, खून में जाने से बचाता है। और उसके पास एक फौज होती है, उन सेल्स को कहते हैं कुफर सेल्स। ये सेल्स जो हैं ऐसी खराब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ को डाइजेस्ट कर जाते हैं और इस तरीके से वो हमारे खून में जाने से बच जाती हैं। नंबर 2, मेटाबॉलिज्म में लीवर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बॉडी में एक हमारा ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं थायराइड। थायराइड एक ग्लैंड है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का रोल हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट एवरी सेल में है। हमारे शरीर के हर सेल में उसका रोल है, कुछ न कुछ वहाँ पर वो एक्शन करता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे हम T4 कहते हैं और इस T4 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक्टिव फॉर्म होता है उसका T3। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लीवर का काम है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो आपके शरीर के सारे सेल्स प्रभावित हो जाएंगे। साथ ही वो जो हमारे शरीर में फैट जाता है, उस फैट को डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके उसको क्लियर अप करता है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को चलाने में हमारे लीवर का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, उनका जो फंक्शन है वो हमारे लीवर से कंट्रोल होता है, क्योंकि लीवर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उस इम्यून सिस्टम यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, जो लड़ने की क्षमता है, उसमें काम आता है। जैसे कि जो भी कुछ वायरस हमारे शरीर में चले जाते हैं और अदर पैथोजेंस, किसी तरह का बैक्टीरिया ऐसा कुछ चला जाता है, हमारे खाने के जरिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चली जाती हैं शरीर में, उसको हमारा लीवर फिल्टर आउट करता है, उसको खून में जाने से रोकता है। अगर कोई चीज़ वो नहीं रोक पाता और ब्लड में चली जाती है तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिर
मेंटेनेंस करता है हेपेटिक पोर्टल वेन की। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो एब्डोमेन से लीवर को जो ब्लड ले जाती है वो उसकी मेंटेनेंस में लगता है ना। इस तरीके से इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हमारे लीवर से गाइड होता है। देन नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वो तरह तरह के बंदोबस्त करने में लगे हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल न जाने पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का 80% पार्ट जो है वो आपका लीवर ही प्रोड्यूस करता है। बॉडी में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल वो है जो हमारे खाने के जरिए शरीर में गया है, बाकी का 80% हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। सवाल ये उठता है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी जानकारी है कि कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है तो फिर हमारा लीवर क्यों कोलेस्ट्रॉल बना रहा है? यानी कि जो जानकारी आपके पास है वो गलत है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की नीड है, उसका बहुत सारा रोल है हमारे बॉडी में, इसीलिए लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाने में, हमारे हार्मोन्स बनाने में, विटामिन डी के प्रोडक्शन में, बाइल एसिड्स बनाने में हेल्प करता है, हमारे सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इन तमाम काम में कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, इसीलिए लीवर कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। आप बिल्कुल अपने खाने में से रोक देंगे तो भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहेगा पर्याप्त। नंबर 5, स्टोरेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स समझते हैं ना, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो यानी जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, और माइक्रो यानी जिनकी बहुत जरा सी ज़रूरत होती है, यानी विटामिन्स और मिनरल्स। तो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जब हमारी बॉडी में रोज की आवश्यकता से थोड़ा अधिक आते हैं तो उनको हमारा लीवर स्टोर करके रखता है, उनकी एफडी बना लेता है ताकि मुश्किल वक्त में उसको इस्तेमाल कर सके। हमारे जो शरीर में जाने वाले मिनरल्स हैं उनमें से कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसी चीज़ें जब पर्याप्त से अधिक मात्रा में आती हैं तो लीवर उन्हें स्टोर करता है। विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, B12, ये सब इंपॉर्टेंट विटामिन्स, इनको स्टोर करता है। जब इनकी कमी होगी तो वो उसको रिलीज करता है इस्तेमाल के लिए। नंबर 6, ब्लड शुगर बैलेंस। शरीर में खून की कोशिकाओं में जब शुगर का लेवल बढ़ता है ना, जिसको आप बाद में डायबिटीज़ कहते हैं, जब वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है, लेकिन ये सब बार बार चलता रहता है। आपने 3 रसगुल्ले उड़ा दिए तो क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल हाई। तो उस समय जब हाई हो जाता है तो जो सेल्स यूज़ कर लेते हैं जितना शुगर, जितना ग्लूकोज, वो तो चला गया, लेकिन जो उसके बाद बचा एक्सेस, उसको हमारा लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। उसको इसलिए स्टोर कर लेता है क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम में आता है हमारे शरीर में, लेकिन जब वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा होता है, एक्सेस है, तो उसको स्टोर कर दिया जाता है कन्वर्ट करके। इसलिए कि जब कल को एनर्जी की ज़रूरत पड़े और ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो फिर यही लीवर उसको रिलीज़ करता है। जैसे कि आप जब सो जाते हैं रात को, आप 10 बजे 11 बजे सो गए और सुबह 6-7 बजे तक सो रहे हैं, ये 7-8 घंटे के समय में आपने शरीर को कोई भोजन नहीं दिया, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो रहती है ना। ब्रेन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए बॉडी को। तो उस टाइम एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उस समय आपका लीवर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है शरीर को, ताकि वो एनर्जी बना सके। देन नंबर 7, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। जो बाइल जूसेस हैं उसका प्रोडक्शन करता है लीवर, उसमें हेल्प करता है उस प्रोडक्शन में। ये बाइल जूसेस जाकर के आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है डाइजेशन के लिए। हमारी बॉडी में जो फैट है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन ये बाइल जूसेस उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। साथ ही इसका एक एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है, यानी कि अगर कोई माइक्रोब्स हमारे जीआई ट्रैक में चले जाएं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि आपकी आंतों में पहुंच जाते हैं खाने के साथ, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में भी ये बाइल जूसेस काम करते हैं। हमारा शरीर रोज करीब 800 से 1000 मिलीलीटर बाइल जूस बनाता है। नंबर 8, प्रोटीन सिंथेसिस।
बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स लीवर में सिंथेसाइज होते हैं अलग अलग कामों में इस्तेमाल होने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन जाता है वो अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स के साथ मिलकर के बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है जो अलग अलग जगह काम आते हैं। इनमें से जैसे फॉर एग्जांपल जो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए लिपोप्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं, वो हमारा लीवर सिंथेसाइज करता है। ब्लड क्लॉटिंग, कट गया, खून बह रहा है, फिर वो एक समय के बाद रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। उसको क्लॉट होने के लिए भी एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। इसी तरीके से इम्यून फंक्शन के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जो लीवर बनाता है, उसको कहते हैं ग्लोबुलिन्स। साथ ही आप ऑकॉन्टिक प्रेशर बनता है जो कि उसके लिए चाहिए होता है प्रोटीन जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ये प्रेशर क्रिएट होता है आपके ब्लड को उसके आसपास के जो मौजूद फ्लूइड है उससे अलग रखने के लिए। फिर कॉपर अवेलेबिलिटी के लिए एक प्रोटीन बनाना पड़ता है लीवर को। कॉपर यानी जब कॉपर एक मिनरल है जो हमारी बॉडी की नीड है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में काम आता है, तो जो भी कॉपर हमारी बॉडी में जाता है उसमें से 30 to 40% ही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। और ये जो 30 to 40% एब्जॉर्ब होता है, इसका एब्जॉर्प्शन हमारे जीआई ट्रैक्ट में होता है। यही कॉपर हमारे आरबीसीज बनाने के लिए काम आता है, रेड ब्लड सेल्स, और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में भी काम आता है। और इसके लिए जो प्रोटीन यूज होता है वो है सेरुलोप्लाज्मिन। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज करता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस थे लीवर के, और ये सारे फंक्शंस वो हैं जो आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में काम आते हैं। तो दोस्तों, अपने लीवर का बहुत ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।